नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। चाईबासा वन प्रमंडल की ओर से आज जिला पशुपालन कार्यालय परिसर में 73वां वन महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा, चाईबासा के विधायक दीपक बिरुवा और डीएफओ सत्यम कुमार सहित अन्य लोगों ने पौधारोपण किया। शहर के गाड़ी खाना मोहल्ले में स्थित जिला पशुपालन कार्यालय परिसर में वन महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद और विधायक ने दीप जलाकर किया। इसके बाद कार्यालय परिसर में जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने पौधारोपण करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि हम अपने आप को प्रकृति से जितना जोड़ेंगे उतना ही सुरक्षित रहेंगे, हमारा आने वाला भविष्य सुरक्षित होगा। जरूरत है कि सभी लोग पेड़ लगाएं और उसका संरक्षण करें। काम की व्यस्तता का बहाना बनाने से अब काम नहीं चलने वाला है। कम से कम एक पौधा तो सभी को लगाना ही चाहिए। बताने का तात्पर्य यही है कि हम अपने आप को जितना प्रकृति से जोड़े, हम उतने ही सुरक्षित रहेंगे, हमारा आने वाला भविष्य भी उतने ही सुरक्षित रहेंगे। इसलिए हम प्रकृति की ओर जरूर मुड़े। और यहाँ जितने तमाम हम लोग आए हुए हैं, मैं सभी से यही निवेदन करूँगी कि हम सभी डोनर होते हैं, क्योंकि मेरा घर बहुत छोटा है तो मैं पेड़ नहीं लगा सकता, मैं देखभाल नहीं कर सकता क्योंकि मैं नौकरी पर जाता हूँ, मैं काम पर जाता हूँ। तो ये बहानाबाजी ना करें, बल्कि कम से कम एक पौधा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे फूल का ही, गुलाब का फूल ही हो, तुलसी का पौधा ही हो, या कोई भी छोटा पौधा कम से कम हम जरूर लगाएं। पर्यावरण असंतुलन के कारण पूरा विश्व परेशान है। वन महोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चाईबासा के विधायक दीपक बिरुवा ने कहा कि प्रकृति को हम अपने अनुकूल नहीं बना सकते हैं। ऐसा करने की कोशिश बहुत खतरनाक साबित होगी। हमें प्रकृति के अनुरूप चलना होगा, अपने आप को बदलना होगा। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से परिवर्तन हुआ है, उसका दुष्परिणाम हमारे सामने है। ठंडे स्थानों पर लू चल रहा है और रेगिस्तान में बाढ़ आ रही है। तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो जीव जंतु का जीना मुश्किल हो जाएगा। कि प्रकृति को हम अपने अनुकूल नहीं ले जा सकते हैं। प्रकृति अपने अनुकूल चलना चाहता है, इसलिए उसको उसी रूप में हमको साथ देना पड़ेगा। अपने आप को बदलना होगा, बल्कि प्रकृति को हम लोग बदल नहीं सकते हैं। बीच के मैंने 10-20 सालों में जिस तरीके से परिवर्तन हुआ है जलवायु का और नेचर का, उससे हम वाकिफ़ हैं। और महामारी के रूप में या बहुत सारे चीज़ों को, अतिवृष्टि, अतिवृष्टि, बहुत सारा चीज़ों को हम इस चीज़ से महसूस कर सकते हैं। और आपको ऐसा स्थिति हो गया कि जैसे कि जो ठंडा प्रदेश है वहाँ पर आग जैसा हवा चल रहा है, और जो जिस तरह के मैंने गर्म प्रदेश होगा उसका क्या स्थिति होगा आने वाला दिन। 50 डिग्री से यदि अधिक होगा तो यहाँ पर जीव जंतु या कोई भी मानव जो है ना रह नहीं सकेगा। ये सारी स्थितियाँ, इसलिए उस दिन भी हम ये कहे थे कि लोग इसकी महत्व को नहीं समझ रहे हैं। जैसे गांव क्षेत्र में क्या है कि लोग अशिक्षित हैं, कि वन और ये सब के बारे में उतना वो लोग शिक्षित नहीं है, तो जंगल काटने का काम करते हैं, जंगल काट करके अपना रोजगार उससे बनाने का काम करते हैं। इस पर भी हम वन विभाग वालों को या सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि वन कटे नहीं। कार्यक्रम के दौरान चाईबासा के वन प्रमंडल पदाधिकारी सत्यम कुमार ने वन महोत्सव के इतिहास पर चर्चा करते हुए प्रकृति के महत्व पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जंगल हमारा प्राकृतिक संसाधन ही नहीं बल्कि जीने का सहारा भी है। जिस तरह असंतुलन के कारण तापमान बढ़ रहा है, उसमें क्या हम जिंदा रह पाएंगे, यह हमें सोचना होगा और उसी दिशा में काम करना होगा। वन विभाग को सबके सहयोग की ज़रूरत है। हम लोगों को उनसे सबक लेना है कि कैसे हम लोग धीरे धीरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको आज ग्लोबल फोरम पे आज लोग चर्चा कर रहा है, हम लोग आज़ादी के तुरंत बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पाथ लिए थे। तो उसी के क्रम में हम लोग को मतलब आगे बढ़ना है। और ख़ास करके स्कूली बच्चे जो यहाँ पे आए हैं, उनसे अनुरोध है कि अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को, आस पास में जितने भी लोग हैं उनको समझाएंगे कि फॉरेस्ट जो है प्राकृतिक संसाधन खाली नहीं है,
अगर पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो हम लोग का ज़िंदगी मुश्किल होगा। अभी हम लोग 2-4 दिन से अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो पता चल रहा होगा कि यूरोप में जो कि ठंडा मुल्क था, वहाँ पे भी टेम्परेचर 4 डिग्री 5 डिग्री बढ़ गया, मतलब 40 डिग्री यूके में, लंदन के आसपास के शहरों में हो गया है। तो उनके यहाँ तो 30-32 रहा होगा टेम्परेचर, वो 40 हुआ। अगर हमारा 40 से 50 होगा तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे, ये भी हम लोगों को सोचना है। जिला स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता का आज समापन हुआ। विजेता और उप विजेता टीमों के खिलाड़ियों को झारखंड सरकार की मंत्री जोबा मांझी द्वारा सम्मानित किया गया। प्रखंड स्तर पर चयनित 18 प्रखंड की बालक और बालिका फुटबॉल टीम ने जिला स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। अंडर 17 बालक वर्ग में नौमुंडी को हराकर संत जेवियर चाईबासा की टीम विजेता बनी। वहीं अंडर 17 बालिका वर्ग में कस्तूरबा विद्यालय तातनगर की टीम ने कस्तूरबा विद्यालय मझगांव की टीम को हराकर फाइनल खिताब पर कब्जा जमा लिया। अंडर 14 बालक वर्ग में संत जेवियर चाईबासा की टीम ने मध्य विद्यालय मंझारी की टीम को हराकर विजेता बनने का गौरव हासिल किया। जिला स्तर पर विजेता रही टीम प्रमंडल स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। समापन समारोह के मौके पर उप विकास आयुक्त संदीप बक्सी, जिला भू अर्जन पदाधिकारी एजाज अनवर, अनुमंडल पदाधिकारी शशीन्द्र कुमार बड़ाइक, एसडीपीओ दिलीप खलखो और जिला खेल पदाधिकारी राजेश कुमार चौधरी मौजूद रहे। विजेता और उप विजेता टीम के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि बच्चे और बच्चियां गांव से निकलकर खेल और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। उन्हें विश्वास है कि आने वाले समय में गांव के यह बच्चे बहुत आगे जाएंगे। जोबा मांझी ने कहा कि खेल एवं शिक्षा में कोई ऊंच नीच नहीं होता है, इसलिए लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़े। सरकार हर तरह की सहायता के लिए तैयार है और आने वाला समय में ये हमारी खेल के माध्यम से गांव की बच्ची, गांव के बालक बच्चा, इन लोग बहुत आगे बढ़ेगा, ये हमें विश्वास है। क्योंकि खेल हो, शिक्षा हो, कोई उसमें ऊंच और नीच नहीं होता है। बच्चे कहीं कभी हो वो मेहनत करते हैं और लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ते हैं तो बहुत आगे निकल जाते हैं। केवल उनको एक सहारा चाहिए, एक उनको स्थान चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए। और आज आपने यह जैसा कहा रहे थे, पिछले वर्ष 7 टीम आपने इकट्ठा किए थे और इस बार आपने बहुत ही ज़्यादा पूरे प्रखंड से सारे बालक बालिकाएं आए हैं। और हम यही शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि जितने भी बच्चे आप लोग आज यहाँ जो विजेता और विजेता के रूप में आप लोग अपना खेल को पहला स्थान लाए हैं, और जो खिलाड़ी अब बाहर भी हो गए, अपने आप को बाहर ना समझे, अपना प्रयास लगातार निरंतर जारी रहे। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा।
आया आया नीलम शुभ स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। कोल्हान विश्वविद्यालय में भूगर्भ विज्ञान द्वारा संचालित जियोलॉजिकल सोसाइटी की ओर से भूगर्भ विज्ञान की वार्षिक पत्रिका जियोस्पेक्ट्रा का विमोचन किया गया। यह एक भौतिक और डिजिटल पत्रिका है। कोल्हान विश्वविद्यालय की सीनेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रति कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने की। उन्होंने विभाग द्वारा भूगर्भीय पत्रिका के प्रकाशन पर छात्रों और शिक्षकों को बधाई दी। इस मौके पर कोल्हान विश्वविद्यालय के अमिशद सदस्य जेबी तुबिद मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। उन्होंने विभागाध्यक्ष और विभाग से जुड़े लोगों के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि छात्रों के व्यक्तित्व के विकास के लिए ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता है। विभागाध्यक्ष डॉक्टर S.K. सिन्हा ने जियोलॉजिकल सोसाइटी के सचिव सुदीप कुमार दास, जियोस्पेक्ट्रा के प्रधान संपादक और ग्राफिकल डिजाइनर के रूप में उनके योगदान की प्रशंसा की। इस मौके पर कोल्हान विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय पुस्तकालय के बाहर छात्र और शिक्षकों ने पौधारोपण किया। पश्चिमी सिंहभूम जिला भाजपा की संगठनात्मक बैठक जिला के कार्यकारी अध्यक्ष ललित मोहन गिलवा की अध्यक्षता में हुई। जिला भाजपा कार्यालय में हुई बैठक में ललित गिलवा ने कहा कि सभी बूथों में हर माह के अंतिम रविवार को प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुनना और सुनाना है। इसकी जिम्मेवारी अमरेश प्रधान को दी गई है। साथ ही अमृत महोत्सव के अवसर पर 9 अगस्त से 15 अगस्त तक पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपने अपने घरों पर तिरंगा लहराएंगे, जिसके लिए शेष नारायण लाल को संयोजक, लालमुनि पूर्ति और अजीत सिंह को सह-संयोजक बनाया गया है। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जिला अंतर्गत परिवार स्वास्थ्य मेला पखवाड़ा दिनांक 27/6/2022 से मनाया जा रहा है। परिवार कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत स्थायी एवं अस्थायी विधि के तहत पुरुष महिला बंध्याकरण, IUCD निवेशक, ओरल पिल्स, कॉन्डम, अंतरा एवं अन्य विधियों का लाभ उठाएं। इसके लिए किसी भी जिला अस्पताल, प्रखंड अस्पताल, किसी भी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र, सहिया ANM-DD से संपर्क करें। पश्चिमी सिंहभूम जिला में संगठनात्मक निर्वाचन प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए कांग्रेस के प्रदेश सहायक निर्वाचन अधिकारी जितेंद्र कसाना 24 जुलाई को चाईबासा आएंगे। इस दौरान जिला अध्यक्ष और जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की चयन प्रक्रिया के लिए आवेदन प्राप्त करेंगे। यात्री सेवा समिति के सदस्य गुरविंदर सिंह सेठी एवं जयंती लाल जैन, भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य मालती गिलवा से उनके आवास पर मुलाकात किए। इस दौरान पूर्व विधायक शशि भूषण सामट, चाईबासा नगर प्रभारी शेष नारायण लाल, अमित गिलवा मौजूद रहे। यात्री सेवा समिति के सदस्य गुरविंदर सिंह सेठी एवं जयंती लाल जैन ने भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद स्वर्गीय लक्ष्मण गिलवा के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। यात्री सेवा समिति के सदस्य गुरविंदर सिंह सेठी एवं जयंती लाल जैन से बातचीत के दौरान मालती गिलवा ने चक्रधरपुर रेल मंडल अंतर्गत रेल संबंधी समस्याओं से अवगत करवाया, जिसमें पैसेंजर ट्रेनों के पुनः परिचालन एवं वर्तमान समय में चल रहे ट्रेनों के विभिन्न स्टेशनों में ठहराव के विषय में बातचीत हुई। दोनों सदस्यों ने इन समस्याओं को बोर्ड की बैठक में रखकर समस्याओं का हल करने की बात कही। दरअसल देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी को लेकर चक्रधरपुर रेलवे मंडल के द्वारा चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि यात्री सेवा समिति के सदस्य गुरविंदर सिंह सेठी एवं जयंती लाल जैन चक्रधरपुर पहुंचे थे।
मोंगरा पंचायत के ग्रामीणों ने सामाजिक जागरूकता अभियान टीम के समक्ष मनरेगा के अंतर्गत चल रही योजना के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की। ग्रामीणों ने जानकारी दिया कि पिछले 2 वित्तीय वर्ष की मेड़बंदी, भूमि समतलीकरण, डोबा निर्माण योजना, पौधारोपण एवं अन्य योजनाओं में काम कर चुके मजदूरों को मजदूरी का पैसा नहीं मिला है। इससे संबंधित मनरेगा कर्मी एवं प्रखंड के अधिकारियों को मामले के बारे में जानकारी दिया गया है, परंतु मजदूरों के हित में किसी प्रकार का कोई कार्रवाई अब तक नहीं किया गया है। यहाँ मास्टर रोल की डिमांड एवं मजदूरी भुगतान में भारी गड़बड़ी किया जाता है। इससे महिला मिट भी काफ़ी परेशान है। ग्रामीणों ने निर्णय लिया कि जब तक पहले की लंबित भुगतान का निष्पादन नहीं होगा तब तक कोई मजदूर काम नहीं करेगा और न ही मनरेगा योजना चलने देंगे। लोगों का उग्र रूप देखकर आदिवासी हो समाज युवा महासभा एवं नेशनल आदिवासी रिवाइवल एसोसिएशन की टीम ने ग्रामीणों को सामाजिक रूप से उनके मामले में समाधान हेतु आश्वासन दिया। त्वरित समाधान की दिशा में जिला प्रशासन को सूचित कर भुगतान संबंधी कार्रवाई कराने का भरोसा दिलाया। वहीं दूसरी ओर जगन्नाथपुर पंचायत के बांधासाई में लोगों ने बताया कि यहाँ न तो ग्राम सभा की बैठक होती है और न ही पंचायत में चलने वाली योजनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। राजस्व ग्राम जगन्नाथपुर है। यह मुख्य शहर की तरह है एवं दूर है, जिसके वजह से कोई जानकारी नहीं मिलती है। इस पर आदिवासी हो समाज युवा महासभा केंद्रीय कमेटी के महासचिव गब्बर सिंह हेम्ब्रम ने ग्राम पंचायत की योजना स्वीकृति की प्रक्रियाओं पर प्रकाश डाला। गब्बर ने उन्हें जानकारी दिया कि ग्राम सभा का गठन के माध्यम से टोला सभा कर योजना पंजी में प्रस्तावित योजनाओं को शामिल कराएं। योजना अभिलेख संधारण तथा इसके कार्रवाई पर जनता की भागीदारी सुनिश्चित कर विकास कार्य में पंचायत का सहयोग करें। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।